ਸਟਾਰਬਰਡਸ ਵਰਲਡ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਧਾਨੂਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। आज हमारे स्कूल में डेंटल चेकअप है डेफिनेटली फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। स्पेशल बच्चों का एक्चुअली डेंटल प्रॉब्लम्स काफ़ी अकर होती हैं और उनमें एक फ़ोबिया होता है डेंटिस्ट के पास जाने का, और पेरेंट्स को भी बिकॉज दे वो फ़ोबिया को वो ओवरकम नहीं कर पाते। पेरेंट्स ऑल्सो दे फील काफ़ी डिफ़िकल्ट है ये चीज़, तो तभी हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करा है क्योंकि स्कूल आने की उनको आदत है, कंफर्टेबल है वो इस एनवायरनमेंट से। तो डॉक्टर्स एज लाइक विद द टीचर्स एंड पेरेंट्स उनको मिल रहे हैं, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही। और इनको डेंटल प्रॉब्लम्स भी काफ़ी आती हैं बच्चों को बिकॉज ब्रशिंग हैबिट्स नहीं इतनी प्रॉपरली डेवलप हो पाती हैं, और कई बार ये शुगरी इनटेक काफ़ी करते हैं बच्चे और हाइपर होते हैं एट टाइम्स, तो इट्स डिफ़िकल्ट टू हैंडल और कोच देम कि ये जो ब्रशिंग है वो कैसे होनी चाहिए। कई बार ये मेडिसिन्स कुछ ऐसे लेते हैं जिसमें डेपोजिशंस होती हैं गम्स वगैरह में, तो एक इन टोटलिटी इनका डेंटल चेकअप जो है वो रेगुलर बेसिस पे होना काफ़ी ज़रूरी है। और स्कूल बिकॉज वी थिंक अबाउट द ओवरऑल डेवलपमेंट विच इंक्लूड्स द बॉडी ऑल्सो, तो बॉडी का और फिज़िकल वेलबींग बहुत ज़रूरी है। और अगर हमारी डेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो बॉडी में और प्रॉब्लम्स आना का भी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर ऑर्गेनाइजिंग दैट इन द स्कूल। और स्पेशल बच्चों का ये है कि उनसे ज़्यादा मुझे पेरेंट्स के साथ इस प्रोफेशन में बहुत साल हो गए हैं एज ए एजुकेटर। आई फील कि पेरेंट्स के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बिकॉज पेरेंट्स एक डिनाइल मोड पे रहते हैं, वो एक एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि हमारे बच्चे में कुछ है, ही इज़ डिफरेंट देन दी अदर किड्स। और एक अमृतसर में मैंने देखा है कि अनअवेयरनेस इतनी ज़्यादा है, दे आर नॉट एसोसिएटिंग स्पेशल चिल्ड्रन एज चिल्ड्रन विद डिफरेंट नीड्स। वो बल्कि बहुत गलत टर्म्स यूज़ करते हैं जो कि यूज़ नहीं करने चाहते। वो सोचते हैं स्टिग्मा है सोसाइटी में, और विच इज़ नॉट देयर। इनका लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है, इनमें कुछ एक डिफरेंट चीज़ भगवान ने डाली हुई है विच हैज़ टू बी केटर्ड। उसकी थेरेपीज़ करेंगे हम या कुछ और उनके प्रोविजंस होते हैं विच आर वी आर डूइंग इट इन द स्कूल ओनली। पर सबसे पहले इम्पॉर्टेंट यही है कि पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस फॉर दिस कि मेरा बच्चा थोड़ा सा डिफरेंट है। वो सोसाइटी में मूव नहीं करते, उस डिनाइल में ही रहते हैं, एक्सेप्टेंस नहीं रखते हैं, और हमें उस चीज़ से बहुत जद्दोजहद होती है। एंड दिस इज़ एक्चुअली इतने सालों में भी चेंज नहीं आ रहा। जब एक्सेप्टेंस होती है तो डिप्रेशंस होते हैं, रादर पेरेंट्स कई बार अपने गिल्ट में चले जाते हैं, शायद हमारे में कोई कमी होगी जो हमारा बच्चा ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं है। देयर आर वेरियस थिंग्स विच फैक्टर्स ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। कई बार एक क्रोमोसोम के कारण प्रॉब्लम होती है, नॉर्मल पेरेंट्स को ऐसे स्पेशल बच्चे होते हैं, और इनको ये नहीं है कि दे होल्ड नो फ्यूचर। दे आर डिफरेंट बट दे डू होल्ड अ फ्यूचर। इनको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है एंड अवेयरनेस की ज़रूरत है। और इनके साथ अगर हम मिलके काम करेंगे डेफिनेटली एक सोसाइटी का बहुत बड़ा हिस्सा है, और हमें इनके लिए कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।